बनारस में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राज साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। हाथ में कागज़ लेके यहाँ पर ये मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या रणनीति आगे रहने वाली है? देखिए, ये काशी जो हमारी धार्मिक नगरी, हमारे आध्यात्मिक नगरी, जहाँ पर इस जितने भी इस देश के अंदर महापुरुष हुए, सन्यासी हुए, सब काशी के अंदर आए। सब लोगों ने वहाँ आकर आराधना किया, वहाँ आकर तपस्या की। गौतम बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, हर व्यक्ति, चाहे बाबा के दरबार में सब लोग आए। पर आज उस धार्मिक स्थान को विध्वंस कर रही है ये भाजपा की सरकार, योगी और मोदी की सरकार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरी तरीके से इन्होंने विध्वंस किया, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अच्छा वट वृक्ष काटा। और आज ये मणिकर्णिका घाट जो हमारा एक बहुत ही धार्मिक स्थान है, जहाँ पर हम आखिरी समय में हम चिता हमारी वहाँ जलाई जाती है, उसको भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं, ये पहले के स्थान अब ये बुलडोज कर दिया गया पूरी तरीके से। ये अहिल्या माता अहिल्याबाई होलकर जी की आप मूर्ति देखिए, ये 1771 में इन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था। आप देखिए, पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया। और ये उनके परिवार ने लिखकर मांग किया है कि ये हमें दिया जाए, हम इसका संरक्षण करेंगे। तो ये पूरी तरीके से आज भाजपा के लोग ये नास्तिक हैं और पूरी तरीके से इन्होंने हमारी आस्था को आघात पहुंचाया है और हमारी धार्मिक भावनाओं को तोड़ा। जहां पर एक आग के छोटे से टुकड़े से, जो वहाँ की मान्यता है मणिकर्णिका घाट की, कि आग के छोटे से टुकड़े कल्लू डोम, राजा डोम के परिवार के लोग देते हैं, उससे वो पूरी चिता जलाई जाती है। आज ही उस स्थान को पूरी तरीके से विध्वंस करने का काम किया है। निश्चित तौर से काशी के लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये सवाल है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन का हवाला दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि हम कॉरिडोर बना के वेनिस बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे उसको। वेनिस, जरा पूछिए, वेनिस में कौन सी चीज़ तोड़ी गई है? वेनिस में जितनी पुरानी चीज़ थी उसको संरक्षण किया गया है, न कि तोड़ा गया है। काशी में तोड़ रहे हैं आप। वेनिस को बनाना है तो वेनिस की तरह सीखिए। काशी में जो पुरानी चीज़ें हैं उसको संरक्षित करिए, उसको बचाने का काम करिए। आप सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिर को तोड़ दे रहे हैं, सैकड़ों हजारों साल पुराने घाट को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ की मणि को तोड़ रहे हैं, माता अहिल्या माता के उनके मूर्ति को तोड़ रहे हैं। ऐसा वेनिस के अंदर नहीं हुआ है। वेनिस में पुरानी चीज़ों को, अपने शहर को बचाया। और यहाँ गंगा मैया में मलमूत्र गिरा रहे हैं। आपने देखा, एक वहाँ क्रूज चला रहे हैं जिसे 5,000 रुपये का एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। उस पर उसको चलाकर माँ गंगा की पवित्रता को खत्म कर रहे हैं आप। जिस माँ गंगा को हम गंगा जल के रूप में धारण करते हैं, बाबा विश्वनाथ की उसको शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं। हिंदू बाबा विश्वनाथ के दरबार में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, मुसलमान उसी गंगा जल से वजू करता है। उसको आप पूरी तरीके से अपवित्र कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बनारस बचाओ कोई यात्रा आप लोग निकालने वाले? बिल्कुल, हमारे काशी में लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। हमारा एक एक जन इसका विरोध करेगा और सड़क पर उतर कर लड़ रहा है। सवाल है, ए.आर. रहमान ने बड़ी बात कह दिया कि 8 साल से कोई काम उनको मिला नहीं है। ये स्थिति देश के भीतर क्या वाकई हो गई है? नहीं, निश्चित तौर से 8 साल, मतलब जब से मोदी जी आए हैं तब से उनका काम ही यही है, केवल हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको बांटो और आप राज करो। उसी तरीके से इन्होंने इस तरीके, रहमान साहब जैसे कलाकार किसी जात का नहीं होता। कलाकार एक आर्टिस्ट होता है, आर्ट की पूजा करता है, वो भी आराधना करता है, आराधना करके आगे जाता है। जैसे काशी में बिस्मिल्लाह खां साहब थे, माँ गंगा के तट पर बालाजी घाट के सामने वो 2 घंटे का रियाज करते, जिनको भारत रत्न दिया भारत सरकार ने। उन्होंने गंगा मैया के तट पर अपना नाम, और आखिरी समय में उन्होंने कहा कि हम काशी नहीं छोड़ेंगे, हम काशी में ही अपना प्राण देंगे। और काशी में ही उन्होंने अपना प्राण दिया, काशी के अंदर मरे। ऐसे मुसलमान, उनको भी आप तोड़ रहे हो, उनको भी बांटने का काम कर रहे हो। ये पूरी तरीके से इस देश का दुर्भाग्य है। हम सब लोग निश्चित तौर से ऐसे जो लोग हैं, उनका जिनको ये इस तरीके का काम नहीं दे रहे हैं या जिनको अपमान कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उनका पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन कर। और महत्वपूर्ण सवाल है राय साहब, बीएमसी चुनाव आपके मुताबिक नहीं आ पाया, आप जो उम्मीद कर रहे थे। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, वोट चोरी का आरोप लगाया है, कैसे देखते हैं? अरे भाई, जब चोरी करके सब काम करना है, चोरी करके चुनाव जीत लेना है, बनारस में चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं, तो उसमें माहिर हैं चोरी करने में। नेल पे सब इंक मिटा रहे हैं, मार्कर से मिटा रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। वही हाल बनारस में मोदी जी चुनाव जीते चोरी करके, वही हाल बीएमसी में कर रहे हैं। पुराना इसमें प्रयोग कर रहे हैं, इसमें प्रयोग में माहिर हैं ये लोग। हमसे बातचीत करने के लिए अजय राज साहब बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी अजीत चाको के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।